अस्सलाम वालेकुम। हेलो लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है उसको पास करना चाहते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ, तो ये वीडियो खुसूसन तौर पर आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक और अप्लाइड केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में जो है वो कंबाइन मार्क्स को शामिल किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर जो है ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल होता है, जिसको बच्चे खुसूसन 100% मार्क्स नहीं गेन कर सकते। और मोस्टली अगर आप पास नहीं भी हो रहे तो अप्लाइड केमिस्ट्री के मार्क्स मिलाकर आप जो है वो केमिस्ट्री में पास आउट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं पेपर की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ और आपने किस तरह पेपर को सोल्व करना है और आपने इसमें ज़्यादातर मार्क्स किस तरह गेन कर सकते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री का जो पेपर होगा, इसमें जो है वो वाइड रेंज क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे। आपको तकरीबन जो है बुक वो कंप्लीट स्टडी करना होगी अगर आप 100 मार्क्स गेन करना चाहते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को आप रखें और ये पेपर रखें, ये सप्लीमेंट्री 2022 का पेपर है, तो क्वेश्चन जो है वो 100% डिफरेंट हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह पेपर को सोल्व करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, पेपर नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होगा, क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें आपने डाइवर्टिफिकेशन ऑफ ग्लास के बारे में पूछा गया है, आपने उसके बारे में बताना है। व्हाट इज़ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, गिव इट्स 2 एग्जांपल्स। उसके बारे में आपने बताया है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के लेने हैं और इसकी 2 एग्जांपल के साथ आपने इसको वाज़ह करना है। ये बात याद रखें कि हर चीज़ को आपने वाज़ह तरीके से बयान करना है। आपने अमीनो एसिड जो ब्रांच चेन होते हैं उनके बारे में बताना है और ब्रांच चेन की 2 एग्जांपल्स को भी वाज़ह करके उसको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप छोटी सी डेफिनेशन लिख दें तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें मार्क्स गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता। सिर्फ आपको हर एक को लहदा डिफ्रेंशिएट करके बताना होगा। इसके बाद हाउ और इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ मिनरल, ये भी बुक में से क्वेश्चन दिया गया है। कोई भी आउट ऑफ क्वेश्चन बुक में से नहीं होगा। और ये बात याद रखें कि आपको जो स्टडी करनी होगी वो पूरी बुक को ही अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना होगा। व्हाट इज़ ओजोन होल, ये इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होगा। इसके बाद फर्दर हम मूव करें अगर सेक्शन नंबर 1 की तरफ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपने जो है उसमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन जो हैं आपने हल करने हैं। जैसा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन लिया गया है, आपने जो है वो उसको फंडामेंटल वाइब्रेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने बयान करना है। उसके बाद डिटर्जेंट्स एज वाटर पोल्यूटेंट्स, उसको बयान करना है। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो है डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शंस, गिव इट सूटेबल एग्जांपल्स, आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को ले सकते हैं। या हाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिप्लीटेड ओजोन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तकरीबन मैक्सिमम बार ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर आप आएँ, गिव रूल्स अलॉन्ग विद एग्जांपल्स टू राउंड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आपने इसको बताना है। उसके बाद थ्रो सम लाइट ऑन अलाउ एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस, जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बारे में आपने बताना है कि जो ग्राउंड स्टेट है या मिडल स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट है, उसके बारे में आपने जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हैवी मेटल्स है कंट्रीब्यूट वाटर पोल्यूशन एंड गिव देयर फंडामेंटल इफेक्ट्स, इसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद गिव सिग्निफिकेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें आपने जो है क्वेश्चन में आपने सिग्निफिकेंट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को बताना है और उसके बाद रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताना है और उसकी रेशो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी आप जो है उसमें बता सकते हैं। ये सेक्शन नंबर 1 है, इसमें से आपने 2 सवाल ही कंप्लीट करने हैं। सेक्शन नंबर 2 की तरफ अगर आप आएँ तो इसमें भी अगर आप गौर करें तो मेथड्स टू कॉपर को, ये इंडस्ट्रीज़ में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो तकरीबन इंडस्ट्रीज़ में से 50 से 60% जो है पेपर जो है फॉल आउट कर जाता है इसमें से। तो अगर आप कोशिश करें इंडस्ट्रीज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, लेकिन जो एग्जामिनर है वो इतने देखें, क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास पूछ लिया गया है उसमें से इंडस्ट्रीज़ में से, और ये स्टूडेंट्स अक्सर जो है क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आपने इसमें से 100% मार्क्स इसी तरीके से गेन कर सकते हैं कि अगर आप छोटी से छोटी चीज़ है उसको भी आपने इग्नोर जो है वो इसमें नहीं करना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में, आपने उसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करना है और उसके जो केमिस्ट्री वाइज के डिफरेंसेस हैं वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग दी सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट का क्वेश्चन जो है वो तकरीबन हर बार ही पेपर में आता है, हुआ वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए या एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में वो आप उसे पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय सिस एंड ट्रांस नेचर ऑफ फैटी एसिड्स, गिव एग्जांपल्स। आपने सिस एंड ट्रांस को जो है फैटी एसिड जो हैं उनको जो है एग्जांपल के साथ वाज़ह करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड हाउ शुगर केन जूस इज़ क्लैरिफाइड बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। शुगर केन इंडस्ट्रीज़ में से ये क्वेश्चन रेज़ किया गया है और इसमें आपने ये क्वेश्चन बताना है कि शुगर केन में से आपने जो है वो क्लैरिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन से पहले क्यों की जाती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है इसकी फ़्लो शीट डायग्राम भी आप ज़रूर बनाएं ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको 100% मार्क्स दे सके। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। इसकी फ़्लो शीट डायग्राम देखें आपने, उन्होंने पूछी हुई है। इसमें आपने यूरिया की वो डायग्राम बनानी है और इसको आपने जो है इक्वेशंस के ज़रिए आपने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रूव करना है और फ़्लो शीट डायग्राम के ज़रिए भी आपने इसको 100% जो है वो कंप्लीट करना है। ये है अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर। तो मेरी आपसे राय यही है कि अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो बुक को जो है अच्छे तरीके से तैयार करें और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जैसा कि मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ इनको भी अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपको पेपर के बारे में अच्छी आगाही हो सके। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।